हाय एवरीवन। प्यारी मम्मी कैसे बने। देखिए, हर माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा जब भी बोले यही बोले कि मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी है। लेकिन ये सपना ही सपना रह जाएगा, ये हकीकत होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये डाउट क्यों आ रहा है आपके मन में, आपके मन में ये डाउट क्यों आ रहा है। देखिए, आप बच्चे का खूब ख्याल रखती हैं, खूब ध्यान रखती हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे हैं तो शरारत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं, नाक में दम दे के रखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपको आ जाता है गुस्सा। आप गुस्सा आता है तो आप एक आधा उसमें रख भी देते हैं, एक आधा थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ऐसे में आप प्यारी मम्मी कैसे बन सकती हैं, ये बात आपके मन में आती है ना। आती है, बिल्कुल आती है। देखिए, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप इन चीज़ों से निकल जाइए। आप क्या करें, आप है ना थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ सोचिए। सोचिए कि 10-12 साल बाद क्या होगा। देखिए, 10-12 साल बाद क्या होगा, वही बच्चा जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या तो वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चला जाएगा, अगर बेटी है तो वो भी पढ़ने के लिए बाहर चली जाएगी, या फिर उसकी शादी हो जाएगी और आप अकेली रह जाएंगी। बस उनकी यादों को याद करती रह जाएंगी, उनके बचपन को याद करती रह जाएंगी, फोटो देखेंगी, बार बार एल्बम खोल के देखेंगी और इंतजार करेंगी कि कब उसका फोन आएगा, कब आप उनसे बात करोगे, है ना। तो ये पल जब आज आपके पास है तो इनको जियो ना, इनको जियो ना। इनको क्यों मुसीबत बना रखा है आपने। खुल के जियो इन पलों को, क्योंकि ये पल वापस नहीं आने वाले हैं। देखिए, इन बातों को समझाने के लिए ना मुझे यहाँ पर ये पॉइंट मेरे को बताना था आपको कि आप एक अच्छी मम्मी कैसे बन सकती हैं। इस जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उन बातों को बताने के लिए ये बातें मुझे बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन हाँ, आप अच्छी मम्मी बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ पूरे 7 पॉइंट। आप एक अच्छी मम्मी कैसे बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आपको अपने फेस पर रखनी है स्माइल। स्माइल रखनी है आपको अपने फेस पर। जब भी आप देखिए, सुबह में आप बच्चे को उठाती हैं, ठीक है, बड़े प्यार से उठाइए, बिल्कुल इस तरीके से नहीं उठो उठो लेट हो गया, प्यार से उठाइए कि बेटा उठ जाओ, टाइम हो गया, बिल्कुल प्यार से उठाइए। और देखिए, जब भी वो स्कूल से या कॉलेज से घर वापस आता है, अच्छे से उसका वेलकम करो, प्यार से, एक स्माइल के साथ में। स्माइल कैसी होनी चाहिए आपकी। देखिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में भगवान जी का चेहरा देखते हैं, भगवान जी के फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है ना, एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है, और उस मुस्कुराहट को देखकर हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। बिल्कुल वैसी वाली स्माइल रखनी है आपको अपने फेस पर, एकदम रियल, एकदम ओरिजिनल वो स्माइल आपकी लगनी चाहिए फेस पर, ठीक है। ये हुई पहली बात। अब बात आती है दूसरी। देखिए, खूब प्यार, खूब दुलार कीजिए, आप अपने बच्चे को खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए। देखिए, हर माँ के जीवन में ना एक पल ऐसा आता है जब उसका बच्चा रो रहा होता है और वो माँ मुस्कुरा रही होती है। वो कौन सा समय होता है, वो समय होता है जब वो बच्चा जब दुनिया में आ रहा होता है, जब उसका जन्म हो रहा होता है। उस समय वो बच्चा खूब रो रहा होता है, लेकिन माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है अपने बच्चे को देख करके। और उसके बाद वो माँ अपने बच्चे की आंख में पूरी जिंदगी कभी भी आंसू नहीं आने देती। बड़े से बड़े लोगों के साथ भी वो लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को कुछ भी। हर किसी से वो माँ लड़ जाती है उस बच्चे के लिए। तो आप अच्छी माँ बन सकती है ना। अब बात आती है तीसरी। देखिए, तीसरी बात ये आती है कि बच्चे को आपको करना है मोटिवेट। आपको देखना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, फिर उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। मान लीजिए कि आपके बच्चे को ड्राइंग का शौक है, वो ड्राइंग बनाता है, अच्छी बनाता है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, अरे मुझे तो सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। और उसकी उस कला को आपको बाहर निकालना है, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है। अब बात आती है चौथी। देखिए,
पेशेंस रखना है आपको, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी और का गुस्सा आप बच्चे पर उतार रहे हो। मान लो कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, गुस्सा किसी और पर है, लेकिन आप बच्चे को सुना रहे हो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, ये है वो है, मैं नहीं बनाऊंगी आगे से तेरा खाना, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब बात आती है पांचवी। देखिए आपको जो है ना अपने बच्चे के लिए अवेलेबल रहना है। अब देखिए बहुत सारी मदर ये सोच रही होंगी कि भाई हम अवेलेबल कैसे रह सकते हैं, हम तो जॉब करते हैं। हाँ अच्छी बात है, आप जॉब करते हो, लेकिन अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो, आप घर पर नहीं हो, तो फोन जिंदाबाद है ना, फोन जिंदाबाद है। आपको लग रहा है बच्चा घर पर है, आप ऑफिस में हो, आपको जैसे आपको टाइम मिलता है आप दिन में 1-2 बार बच्चे को कॉल कर लो या वीडियो कॉल कर लो, इससे भी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, कनेक्ट रहेगा और आप उसको समय दे पाएंगी, ठीक है। अब बात आती है छठी। देखिए इसमें छठी बात ये आती है कि आपको बच्चे को रिस्पेक्ट भी देकर बात करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप तू तड़ाके से बात कर रहे हो, बच्चा अगर खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ तो आप अचानक से बोल रहे हो जल्दी आ जल्दी आ, अगर तू 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, जल्दी आ जा। इस तरीके से आपको बात नहीं करनी है, आपको बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है। बच्चे की भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। और एक चीज और देखी है मैंने, अधिकतर मम्मियों में क्या करती हैं कि जो बच्चे के फ्रेंड होते हैं ना उनके पेरेंट्स या उनकी मम्मी के सामने अपने बच्चे की बुराई करती हैं। तो ये गलत चीजें हैं, आपको अपने बच्चे के बारे में किसी के भी सामने गलत नहीं बोलना है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी होंगी ये चीजें एक अच्छी मम्मी बनने के लिए। और 7वां पॉइंट क्या आता है जो कि लास्ट पॉइंट है, अपने आप को आपको अप टू डेट करते रहना है। अपने आप को आपको जो है अपडेट करते चलना है। कल को ये ना लगे आपके बच्चे को कि मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, मम्मी को तो कुछ आता ही नहीं है। अपने आप को अपडेट करते चलिए, समय के साथ चलिए, क्या चल रहा है हर चीज की नॉलेज आप रखिए, ताकि आपके बच्चे को लगे कि हाँ मेरी मम्मी को तो सब कुछ पता है। देखिए ये तो थी कुछ बातें एक अच्छी मम्मी आप कैसे बन सकती हैं। आप क्या कहते हैं उस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।